जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। जिस भर्ती का आपको बहुत दिनों से और बेसब्री से इंतजार था कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी, तो फाइनली रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी का नोटिस आ चुका है और ये 32,000 पदों पर इस बार आपकी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, जिसके आवेदन है वो आपके 23 जनवरी 2025 से लेकर के 22 फरवरी 2025 तक है भरे जाएंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न ये उठने लगा कि रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको बस ऊपर ऊपर जानकारी दे दी है, लेकिन कौन कौन से टॉपिक हैं जिस टॉपिक को कवर करने के बाद रेलवे ग्रुप डी में आपका एक पोस्ट इस बार क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक टॉपिक बताने वाला हूं, तो इन टॉपिकों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं कुछ कितना सिलेबस है वो आपको मैं समझा दे रहा हूं। तो आपको तैयारी कैसी करनी है वो आप लोग जान लीजिए। एक करंट पॉपुलेशन की बुक है रेलवे ग्रुप डी के लिए, जिसमें आपको 1 से लेकर के 40 तक सेट मिल जाएंगे, जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की 2022 में परीक्षा हुई थी। इसके अलावा आपको सामान्य ज्ञान की ये करंट पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी, जो आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में। इसके अलावा आपको करंट पब्लिकेशन की रेलवे के ऑल एग्जाम के लिए सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान की ये बुक आप परचेज कर सकते हो, जिसमें 3790 प्रश्न है। रीजनिंग के लिए आपको 8700 प्रश्नों की ये बुक आप ले सकते हो, और मैथ के लिए आपको ये 10,000 सॉल्व पेपर की करंट पब्लिकेशन की बुक है परचेज कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो यहाँ से भी आप इन बुकों को परचेज कर सकते हो। तैयारी को मजबूत बनाइएगा। तो इसमें जो आपकी क्या पूछी जाएगी, विज्ञान। क्या पूछी जाएगी, विज्ञान यानी साइंस के प्रश्न होंगे आपके 25। मैथ के प्रश्न कितने होंगे, तो मैथ के प्रश्न होंगे आपके 25। ठीक है। रीजनिंग के प्रश्न होंगे 30, और जीके प्लस करंट अफेयर के प्रश्न होंगे आपके 20। यानी टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 100, और यही आपके 100 नंबर का पेपर होगा। 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। अब इसका ऑफिशियली सिलेबस आप लोग जान लीजिएगा कि इसमें विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक हैं आपको पढ़ने हैं, मैथ में 25 प्रश्न आएंगे उसके कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, रीजनिंग के 30 प्रश्न आएंगे उसके कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जीके प्लस करंट अफेयर के 20 प्रश्न आएंगे उसके कौन कौन से टॉपिक है पढ़ने। तो कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको पूरा ध्यानपूर्वक देखना है, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय एक बार आप लोग जरूर बताते चलना। ठीक है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको एक एक पीडीएफ बना करके पीपीटी बना करके आपको दिखाता चलूं। ठीक है। मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ ये व्हाइट बोर्ड है। अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो एक दिन ये सपना जरूर पूरा होगा। ठीक है। तो चलिएगा, मैं आपको कुछ आपके टॉपिक हैं वो शो करता चल रहा हूं। ठीक है। सबसे पहले मैं जीके के टॉपिक है बताता चल रहा हूं। तो जीके के टॉपिकों को मैं आपके बगल में इस साइड है इमेज लगाता चल रहा हूं। ठीक है। तो इमेज है वो आप देखते चलना, और उसमें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आता जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपके इस टॉपिक के अंतर्गत पूछे जाने वाले हैं। ठीक है। तो चलिएगा, मैं आपको समझाता चल रहा हूं। चलिएगा, मैं आपको पीडीएफ लगा दे रहा हूं जिससे आप लोग स्पष्ट रूप से समझ जाओ। पहला टॉपिक है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री में 3 तरह की हिस्ट्री पूछी जाती है। प्राचीन कालीन प्राचीन काल भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत का इतिहास। अब प्राचीन भारत का इतिहास में टॉपिक आप लोग जान लीजिएगा। नंबर 1 पर सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरे नंबर पर वैदिक सभ्यता, तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपकी 6ठी शताब्दी के धार्मिक आंदोलन, चौथे नंबर पर आ जाएगा अन्य धार्मिक आंदोलन, 5वें नंबर पर आ जाएगा 6ठी शताब्दी पूर्व राजनीतिक दशा यानी महाजनपद काल, 6वें नंबर पर आ जाएगा मौर्य काल, 7वें नंबर पर आ जाएगा मौर्योत्तर काल, 8वें नंबर पर गुप्त काल, 9वें नंबर पर गुप्तोत्तर काल, 10वें नंबर पर आ जाएगा संगम काल तथा दक्षिण भारतीय राज, और 11वें नंबर पर आपको प्राचीन भारत का इतिहास में आपको पढ़ना पड़ेगा विविध। यानी प्राचीन भारत के ये 11 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। अगला आ जाता है दूसरे नंबर पर मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें पढ़ना है नंबर 1 पर आपको भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दूसरा आ जाएगा दिल्ली का उदय, तीसरा आ जाएगा बहमनी तथा
विजयनगर साम्राज्य। चौथे नंबर पर आ जाएगा आपका उत्तर तथा दक्षिण भारत के प्रांतीय राजवंश। ठीक है, पांचवें नंबर पर आ जाएगा मुगल वंश। छठवें नंबर पर आ जाएगा आपका सिख संप्रदाय। सातवें नंबर पर आ जाएगा आपका धार्मिक आंदोलन और आठवें नंबर पर आपको पढ़ना है विविध। चलेगा, अब तीसरा आ जाएगा हिस्ट्री का आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारतीय राज्य और समाज। ठीक, आठवें नंबर पर आ जाएगा ब्रिटिश की भारत विजय। चौथे नंबर पर आ जाएगा प्रशासनिक संगठन और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की संरचना। पांचवें नंबर पर आ जाएगा आपका अंग्रेजों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नीति और उनके प्रभाव। छठवें नंबर पर आ जाएगा 1857 का विद्रोह और उसका प्रभाव। सातवें नंबर पर आ जाएगा सामाजिक धार्मिक सुधार। आठवें नंबर पर आ जाएगा प्रेस और शिक्षा का विकास। नौवें नंबर पर आ जाएगा जनजातीय, नागरिक और किसान आंदोलन। 10वें नंबर पर आ जाएगा राष्ट्रवाद आंदोलन। ठीक है, 11वें नंबर पर आ जाएगा राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसमें पढ़ना पड़ेगा बंगाल विभाजन, स्वदेशी बहिष्कार। ठीक है, 12वें नंबर पर आ जाएगा राष्ट्रवादी आंदोलन, गांधीवादी चरण। ठीक है, चलेगा। 13 नंबर पर आ जाएगा आपका स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण 1940 से लेकर के 1947 के बीच। 14वें नंबर पर आपको पढ़ना है स्वराज के लिए संघर्ष। 15वें नंबर पर आ जाएगा गवर्नर जनरल और वायसराय और 16वें नंबर पर आपको पढ़ना है विविध। ये आपका हो गया है हिस्ट्री के टॉपिक। ठीक है, अगला आ जाएगा अपना कला एवं संस्कृति। इसके अंदर आपको पढ़ना है भारतीय नृत्य, भारतीय चित्रकला, भारतीय संगीत, भारतीय वास्तुकला, भारतीय हस्तशिल्प, भारतीय रंगमंच और कठपुतली, भारतीय मेले और त्योहार, यूनेस्को की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें और 9वें नंबर पर आपको पढ़ना है विविध। अगला टॉपिक आ जाता है अपना भारत का भूगोल, जिसमें आपको पढ़ना है भारत का भौतिक विभाजन, भारत की भूवैज्ञानिक संरचना, भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, भारत की जलवायु, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, भारत में वन्य जीव और राष्ट्रीय उद्यान, भारत की मृदा, भारत में प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, भारत में कृषि और संबंध गतिविधियां एवं सिंचाई, भारत में ऊर्जा संसाधन, भारत में उद्योग, भारत में परिवहन, भारत में प्रजातियां, भारत में जनसांख्यिकी, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भारत में अनुसंधान केंद्र, भारत में पर्यटन स्थल और 18 नंबर का टॉपिक आ जाएगा भारत में विविध, भारत में पर्वत, दर्रे, पठार, झील, टापू आदि। ठीक है, अगला आ जाएगा अपना विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल के अंदर आपको पढ़ने हैं ब्रह्मांड और सौरमंडल। दूसरे नंबर पर आपको पढ़ना है पृथ्वी के अंदर आ जाएगी उत्पत्ति, भूगर्भीय इतिहास, गतियां, काल्पनिक रेखाएं आदि। ठीक है, तीसरा टॉपिक आ जाएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, ज्वालामुखी, भूकंप, विश्व की मृदा, वायुमंडल, मौसम, विश्व की जलवायु, वायुमंडलीय परिसंचरण, सूर्य ताप तथा ऊष्मा बजट, विश्व के समुद्र। ठीक है, जिसके अंदर आपको पढ़ना है लवणता, ज्वारभाटा, प्रमुख गर्तें आदि। 13 नंबर का आ जाएगा सुनामी, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाएं, विश्व की पर्वत श्रेणियां, विश्व के प्रमुख पठार, विश्व की प्रमुख घाटियां, विश्व भू आकृतियां, विश्व की नदियां, उनके किनारे स्थित नगर, जलप्रपात आदि, विश्व की प्रमुख झीलें, विश्व की प्रमुख नहरें तथा बांध, विश्व के प्रमुख द्वीप, विश्व की प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव, विश्व में कृषि एवं पशुपालन। चलिए, अगला आ जाएगा विश्व में खनिज संसाधन, विश्व में ऊर्जा संसाधन, विश्व में उद्योग, विश्व में परिवहन, विश्व की प्रजातियां तथा जनजातियां। 29वां आ जाएगा विश्व महाद्वीप देशों के बारे में तथा राजधानी और मुद्रा। ठीक है, और 30 नंबर पर आपको पढ़ना है विविध। ये तो हो गया आपका भूगोल का टॉपिक खत्म। भूगोल के मतलब कौन कौन से टॉपिक है आपको पढ़ना है। अगला आ जाएगा पर्यावरण और पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत आपको पढ़ने हैं पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु और परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण और अवनयन, जीव मंडल और जैव विविधता, सतत विकास, पर्यावरण आंदोलन,
अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संगठन, कानून और सम्मेलन, और अगला आ जाएगा अपना विविध। ये आपके हो जाएंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के। ठीक है, अगला टॉपिक आ जाएगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। ठीक है, संविधान, इसके अंतर्गत आपको पढ़ने हैं भारत में संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान सभा। ठीक है, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। पांचवा हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद तथा अनुसूचियां, भारतीय संविधान के स्रोत। सातवां आ जाएगा संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल समितियां, संसद, भारतीय न्यायपालिका, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद, केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय संबंध, आपातकालीन प्रावधान, स्थानीय स्वशासन तथा सहकारिता, विभिन्न आयोग एवं परिषद, संविधान संशोधन, भारत में चुनाव एवं निर्वाचन आयोग, और लास्ट में 23 नंबर पर आपको पढ़ना है विविध। ये हो गया आपका पॉलिटी का टॉपिक है। फिर आ जाएगा भारतीय अर्थशास्त्र यानी इंडियन इकोनॉमी। इसके अंतर्गत आपको पढ़ने है अर्थव्यवस्था का परिचय, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति एवं व्यापार, वृद्धि, विकास एवं खुशहाली रिपोर्ट आती है, आर्थिक नियोजन तथा सुधार, कृषि एवं खाद्य प्रबंधन, उद्योग एवं विनिर्माण, गरीबी एवं बेरोजगारी, भारतीय वित्त बाजार, भारत में बैंकिंग तथा बीमा व्यवस्था, भारत में लोक वित्त, भारत में कर संरचना, भारत के वैदेशिक क्षेत्र, भारत में मानव विकास, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, और लास्ट में आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमिक्स का विविध वाला टॉपिक। फिर आ जाता अपना, ये आपका हो गया है। ठीक है, जीके के टॉपिक थे ये कंप्लीट हो गया। अब आपको पढ़ना है विज्ञान के जो 25 प्रश्न आने वाले हैं विज्ञान के टॉपिक। तो विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के टॉपिक देखते हैं तो क्या क्या पूछे जाने वाला है, मापन एवं विमाएं, पदार्थों के भौतिक गुण, बल एवं गति, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल और त्वरण, दाब एवं उत्प्लावन बल, ऊष्मा एवं ऊष्मा गति, विद्युत धारा, चुंबकत्व, तरंग चलन, ध्वनि, प्रकाश, प्रमुख आविष्कार एवं उनके आविष्कारक, और हो जाएगा 14वें नंबर पर विविध। ये तो आपके फिजिक्स वाले टॉपिक होगा। अब आ जाएगा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। इसमें आपको क्या पढ़ना है, पदार्थ और उसकी अवस्थाएं, परमाणु संरचना, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, तत्वों का वर्गीकरण, अम्ल, क्षार तथा लवण, विद्युत, रसायन, धातु, अधातु और उपधातु, खनिज, अयस्क और मिश्र धातु, कुछ महत्वपूर्ण तत्व एवं यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ईंधन तथा दहन। ठीक है, मानव निर्मित वस्तुएं 13वें नंबर पर आपका आ जाएगा विविध वाला टॉपिक है। ठीक है, अगला आ जाएगा जीव विज्ञान का टॉपिक। इसके अंतर्गत आपको पढ़ने जीवों का वर्गीकरण, कोशिका एवं ऊतक, पादप कार्यकी, मानव शरीर के तंत्र, हार्मोन तथा प्रकीर्ण। 6वें पे आ जाएगा पोषण और उनकी कमी से होने वाले रोग, सूक्ष्म जीव एवं उनसे होने वाली बीमारियां, आनुवांशिकी तथा जैव विकास, प्रमुख आविष्कार एवं उन्हीं के आविष्कारक, और 10वें नंबर पर आपको पढ़ना है विविध। ये आपका बायोलॉजी का टॉपिक हो गया। 13वें नंबर पर आपको पढ़ना है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये भी टॉपिक है, जीके जीएस में इसके प्रश्न बनते हैं, ये बात आप लोग इसका ध्यान रखना। इसके अंतर्गत आपको पढ़ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, और विविध। जीके में एक टॉपिक आ जाता है आपका कंप्यूटर। ठीक है, इसके 1-2 प्रश्न आपके बन जाते हैं। ठीक है, वैसे ये टॉपिक ज्यादातर एनटीपीसी में ये पूछा जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 14वें नंबर पर अपना टॉपिक आ जाता है कंप्यूटर। क्या, कंप्यूटर वाला टॉपिक आ जाता है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ने कंप्यूटर का कार्य एवं संरचना। दूसरे नंबर पर आपको पढ़ना है सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर।
तीसरे नंबर पढ़ना है इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस, चौथे नंबर पर मेमोरी, पांचवें नंबर पर ऑपरेटिंग सिस्टम, छठवें नंबर पर एमएस ऑफिस, सातवें नंबर पर आपका आ जाएगा इंटरनेट एवं ईमेल, आठवें नंबर पर आ जाता है आपका नेटवर्क एवं डाटा सुरक्षा। ठीक है, अगला आ जाएगा अपना सामान्य ज्ञान विविध यानी जीके मिसलेनियस। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, भारत एवं विश्व में प्रथम महिला और पुरुष दोनों पढ़ने हैं। दूसरे नंबर पर आ जाएगा विश्व एवं भारत के प्रमुख व्यक्तित्व, तीसरे नंबर पर महान व्यक्तित्वों से संबंधित कार्य, चौथे नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, विभिन्न देशों की संसद के नाम, छठवें पर संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य प्रमुख संगठन। टॉपिक आपकी स्क्रीन पर शो होते चल रहा है, प्लीज सपोर्ट करते चलना, बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बना रहा हूं। ठीक है, भारत एवं विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थल, भारत के प्रमुख संस्थान, नौवें नंबर पर आ जाएगा विश्व एवं भारत के पुरस्कार एवं सम्मान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वर्ष सप्ताह तथा दिवस, प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तकें, खेल कूद तथा उनसे संबंधित पुरस्कार। ये आपका जीके और साइंस वाला टॉपिक था, वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक, अब आपका आ जाता है मैथ के प्रश्न पूछे जाएंगे 25 के टॉपिक आप लोग समझ लीजिएगा। इसमें आपको पढ़ना है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति पढ़ना है। अब संख्या पद्धति के टॉपिक भी तो आपको सबको मालूम है। ठीक है, बुकें सबके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, संख्या पद्धति के बाद आपका आ जाएगा मासापा एवं लासापा, जैसे हम एलसीएम एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, इसके अगर आप कहो तो मैं इसके आपको वो भी चलो समझा देता हूं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका वर्ग एवं वर्गमूल। इसके अंतर्गत आपको पढ़ने हैं वर्ग तथा वर्गमूल ज्ञात करना, मूलभूत बीजगणित समझ करना। देखो इन जो टॉपिक ना मैथ के, ये तो सबकी बुकों में होंगे। ठीक है, तो प्लीज आप सिलेबस समझ लीजिएगा, जब आप करोगे तो आपको स्पष्ट रूप से और क्लियर होता चलेगा। अगला टॉपिक आ जाता है घातांक एवं करणे, पांचवें नंबर पर आ जाएगा भिन्न एवं दशमलव संख्याएं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा सरलीकरण। अगला टॉपिक आ जाएगा औसत, औसत के बाद आ जाएगा अपना अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आयु संबंधी प्रश्न, फिर आ जाएगा प्रतिशतता। ठीक है, लाभ हानि एवं बट्टा। ठीक है, फिर आ जाएगा अपना साझेदारी, फिर आ जाएगा मिश्रण या सम्मिश्रण। ठीक है, फिर आ जाएगा समय और कार्य। नेक्स्ट आ जाएगा अपना पाइप और टंकी, फिर आ जाएगा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, समय, चाल एवं दूरी, रेलगाड़ी, बस और कार से संबंधित प्रश्न, नाव एवं धारा से संबंधित प्रश्न, सांख्यिकी, समकों का विश्लेषण, समतलीय आकृति का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, बीजगणित, गुणनखंड, एक व दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये रेलवे में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। द्विघात समीकरण, रेखा और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, वृत्त, त्रिकोणीय अनुपात एवं सर्वसमकाएं, ऊंचाई एवं दूरी, निर्देशांक ज्यामिति, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और मिसलेनियस, ये आपका मैथ का टॉपिक हो गया। अगला आपकी रीजनिंग आपकी पूछी जाएगी 30 नंबर की। अब 30 नंबर पर अब मैं आपको कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपको बता रहा हूं, साथ के साथ आपको मैं स्क्रीन पर शो करता चल रहा हूं, आप पढ़ते चलना है कि कौन से टॉपिक के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। मैंने मैथ में नहीं बता पाया उसके लिए सॉरी, लेकिन मैथ के मैंने एक एक टॉपिक है कि कितने कितने प्रश्न हैं, मतलब उस टॉपिक से क्या क्या पूछे जाएंगे, उसके टॉपिक मतलब जो टॉपिक है जैसे टाइम एंड वर्क, इसके अंतर्गत किस किस से प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इमेज लगा दिए, बता नहीं पाया, थोड़ी वीडियो बड़ी होती चल रही है तो इसलिए मैं टॉपिक बताता चलूँ, उसके बगल में इमेज तो सो ही करता चलो, इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे वो आप लोग समझ लेना। नंबर 1 पर आ जाएगा आपका अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा सांकेतिक भाषा परीक्षण, तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा सादृश्यता परीक्षण, चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा वर्गीकरण, नेक्स्ट आ जाएगा आपका औपबंधित संख्या अक्षर एवं प्रतीक ज्ञात करना, यानी कोई भी संख्या ज्ञात करना होता है फाइंड वाला होता है वही टॉपिक, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन,
और ऑर्डर टेस्ट है जिसे हम रैंकिंग टेस्ट बोलते हैं, अगला आ जाएगा रैंकिंग टेस्ट, श्रेणी परीक्षण, सीरीज टेस्ट यानी श्रृंखला परीक्षण। फिर आ जाएगा लुप्त पद ज्ञात करना, गणितीय संख्याएं। फिर आ जाएगा वैनारिक, असमानता, न्याय संगत, कैलेंडर। फिर आ जाता है घड़ी, समस्या को सुलझाना, अंकगणितीय तर्क शक्ति, आकृति सादृश्यता, आकृति श्रृंखला, आकृति वर्गीकरण, सन्निहित आकृतियां, कागज काटना और मोड़ना, दर्पण और जल प्रतिबिंब, आकृति आव्यूह, आकृतियों को गिनना, आकृति पूर्ण करना, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं तर्क, कथन एवं पूर्ण धारणाएं, कथन एवं कार्यवाहियां, आंकड़ों की पर्याप्तता, कारण एवं प्रभाव। ठीक है, तो यही आपका रेलवे ग्रुप डी का एक एक टॉपिक है जो सिलेबस का है, वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। बहुत मेहनत करके इतनी अच्छी वीडियो बनाई है तो प्लीज आप लोग सपोर्ट तो कर ही सकते हो। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िएगा। चैनल का नाम मैं लिख दे रहा हूं, श्याम क्लासेस स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस चैनल पर आपको अभी सिर्फ और सिर्फ विज्ञान और जीके जीएस की क्लासें चलेंगी। ठीक है, बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी विशेषता मतलब कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लूंगा जिससे आपकी मैथ और रीजनिंग दोनों की क्लासें मैं आपके लिए ले पाऊं। ठीक है, काफ़ी मेहनत रहेगी। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हो कि ड्यूटी के साथ साथ आप लोगों के लिए एक क्लासें अरेंज करना मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण का कार्य रहता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे उनको जो दिक्कत आ रही है उनकी दिक्कतों की समस्या दूर हो जाए। इस YouTube चैनल को, श्याम क्लास स्टडी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एनटीपीसी क्लासें चल रही हैं। ठीक है, बहुत सारी क्लासें मैं आपको इस YouTube चैनल पर करा रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।